कृष्ण। साधु शब्द के बहुत पवित्र अर्थ हैं। खाली साधु बोलने से बहुत सारे पवित्र शब्दों का आपने स्वीकार कर दिया। भाई आपकी बात सच्ची है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। बहुत शब्द बोलने की अपेक्षा साधु कह दिया तो सारे सुखद शब्द, अहोभाव के शब्द आ गए। जो लोग तालियां बजाकर स्वागत करते हैं तो 47 तो गया, आजादी मिली, लेकिन दिमाग की अभी तक गुलामी नहीं गई। तालियां बजा कर हम रजोगुण ही बढ़ा देते। जब साधो साधो बोलते तो अंदर एक सत्वगुण उत्पन्न होता है। हम भी आज तक ये गलती करते थे तालियां बजवाने की, लेकिन जब हमें पता चला शास्त्रों का कि महापुरुष और शास्त्रकार जब कोई बढ़िया बात होती ऋषि मुनि सुनते तो हमारे नाई हिजड़ों जैसी तालियां नहीं बजाते थे, साधो साधो बोलते थे। तो हमको लगा कि हम भी तो ऋषियों की संतान है, तो हम हिजड़ों जैसी तालियां क्यों बजाएं? तो हमने साधो साधो चालू करवा दिया। तो अभी हमारे साधकों के बहुत सारे अनुभव है कि घर में बड़ा मधुर वातावरण हो गया और सत्संग में भी साधो 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 साधो, बड़ा उच्च भाव और सत्व प्रकट हो जाता है। तो मैं तो चाहूंगा कि आप घर में भी कोई ऐसी बात हो या कहीं तो तालियां बजाने वाले बजाते रहे, आप तो मन ही में कहो साधो साधो साधो, तो आपके स्वभाव में तो साधुत्व आ जाए, सज्जनता आ जाए, साधु रस आ जाए। तो गोपियां जितने श्री कृष्ण चंद्र जितने उच्च स्वर से रासो उचित गान गाते थे, उससे दुगने शब्द से गोपियां साधो कृष्ण, धन्य कृष्ण, प्यारे कृष्ण, जय कृष्ण करते करते रास में एकाकार होते चले गए। जब आप दूसरे को साधुवाद देते तो आपका ही साधुवाद विकसित होता है, दूसरों की जय करते तो आपका ही जय तत्व विकसित होता है। आप जो देते वही आपके पास रह जाता है। इसलिए आप मानवाचक बोलिए, शत्रु के प्रति भी घिनौने शब्द का उपयोग न करें, मधुर बोलिए, सार गर्भित बोलिए, साधुवाद वाले शब्द बोलिए। बोले महाराज जी तो है ऐसा। एक लड़का अपने छोटे भाई को लाया, बोले महाराज ये लोफर है, रंडीबाज है, शराबी है, जुआरी है, अभी अभी इसने ये किया, पुलिस पीछे पड़ी है, महाराज ये मर जाए या तो कुछ हो जाए, महाराज हमारा पूरा खानदान। उसने सारे दुखे रोक दिए। कभी ने कहा तुम शांत कर, मैं अभी इसको समझाता हूँ। कभी ने कहा साधु तुम बहुत अच्छे हो। वो बड़ा भाई कहता है महाराज मैं इसी बदमाश की बात कर रहा हूँ। बोले नहीं नहीं ये तो साधु है। बोले महाराज मैं कह रहा हूँ ना, मैंने इसके साथ जिंदगी गुजारी, एक नंबर का ऐसा है वैसे। बोले नहीं नहीं साधु। तो वो उसका भाई तो उसको कुछ का कुछ बोले और कबीर बार बार उसको बोले साधु साधु, तुम तो बड़े सज्जन हो, तुम तो बड़े सीधे हो। और वो लड़का सज्जन हो गया, सीधे हो गया। तो साधु शब्द में कितना प्रभाव है, और साधु बोलने में अपना भी साधु तो काम करता है ना, सद्भाव काम करता है। तो आप भी अपने बच्चों को कहो साधु तुम तो पढ़ने में आगे आ सकते हो, साधु तुम तो अपना जीवन धन्य कर सकते हो, साधु। तो मुझे लगता है कि बच्चों का भी मंगल होगा और बच्चों को बोलने वालों का भी मंगल होगा और सुनने वालों का भी मंगल होगा। साधु दौड़ू न पायो साधो, ये न करो साधो, ना रहवट न खाओ साधो, शांति करो साधो, दुखी न थो साधो, परेशान मत हो जाओ साधो, तालियां मत बजाओ साधो साधो। प्रेम न खेतों उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा चोहो प्रजा चो शीश दिए ले जाए। आप ईश्वरीय प्रेम के प्यास में ही सब कुछ करते। मैंने कहा ना कि 550 करोड़ों में एक व्यक्ति भी ये नहीं कह सकता कि मैं फलाना काम दुखी होने के लिए करता हूँ। नहीं, आप सुख चाहते हो, सुख भी ये अष्टदा सुख तो नश्वर है, आप सचमुच में परमात्मा प्रेम चाहते हो। अष्टदा सुख तो कई बार मिला, देखने सुनने चखने का नहीं मिला क्या? पत्नी का स्पर्श सुख मिला, जीभ का स्वाद सुख मिला, नाक का गंध का सुख मिला, आंखों को बढ़िया दिखाने का सुख मिला, कानों ले, इससे क्या हुआ?
तो सच पूछो कि आप वास्तव में साधु हो। परम साधु कृष्ण का प्रेम चाहिए आपको साधो। जब तक वो नहीं मिला तब तक ये कई बार नाक को मिला। ये धरा का सुख है। साधो आपको अधरामृत का पान करना है। आपको कहाँ का पान करना है साधो? अधरा अमृत का। धरती इति धरा, जो धरती का ये सुख है, देखने, सूंघने, स्पर्श करने आदि का, ये नश्वर है और मनुष्य को पशुता के तरफ ले जाता है। लेकिन जो इनकी गुलामी न करे, देखने के लिए ही देखे लेकिन मजा लेने के लिए बार बार पिक्चर में जाए नहीं। खाने की तबीयत स्वास्थ्य के लिए खाए तो ठीक है, स्वाद के लिए फांसता है तो गड़बड़ है साधु। सुनना जरूरी उतना सुने, गाने बजाने सुनकर मनोरंजन के नाम पर हल्के संस्कार न भरे साधो। तो इस प्रकार ये धरती के सुखों से थोड़ा समय बचाकर अधरा अमृत का पान करना चाहिए। तो अधरा अमृत का पान भगवान नाम कीर्तन और भगवान का अभिवादन करते करते अगर हो जाए तो मुझे तो ये कहने में संकोच नहीं होता है कि मैं गारंटी देता हूँ कि आपके घर में थोड़े दिन जैसे गोपियां और ग्वाल रासलीला में कीर्तन करते थे और कृष्ण को साधो साधो कहते थे, ऐसे आप राम जी को, कृष्ण को, शिव को, गुरु को साधो साधो करते जाओ, प्रभु तुम्हारी जय हो। बस ऐसे कीर्तन करते करते आनंद दाता, प्रेम दाता, तो सचमुच में साधो आपको ही आनंद और आपको ही प्रेम आपके पास प्रकट हो जाएगा। गोपियों ने जब अमृत लिया था तब लिया था। 5030 वर्ष पहले गोवाल और गोपियों को जो अधरामृत मिला था वो आपको यहाँ मिल सकता है। तो राजा नृग ने भगवतीय कर्म नहीं किए थे, स्मार्त और श्रोत कर्म किए थे। लेकिन जब आप अपने काम में साधु को मिला दोगे, भगवान के नाम को मिला दोगे, तो आपके कार्य भगवतीय कार्य हो जाएंगे साधो। हम तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करते साधो, आप मजूरी कर करके संसार में खपने के लिए नहीं आए हैं, आप भगवत रस पाने के लिए आए हैं साधो। कहाँ तक संसार की बैलगाड़ी ढोते जाओगे? 2-4 मकान करके मर जाने के लिए आप नहीं आए, 2-4 बच्चों की फौज बनाकर रवाना होने के लिए नहीं आए साधो। आप हृदय के साधु रस को यहाँ आत्मसात करने के लिए आए हैं भैया। नारायण नारायण।